वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बाबा बना रहे हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त जो बनाने में बहुत आसान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं मुनीर इकबाल और जोया जान। तो जैसे कि जोया जान ने आपको बताया है कि आज हम बनाने वाले हैं करेले गोश्त, जो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। तो मेरे स्टाइल में आज बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वीडियो आखिर तक देखना है और अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं करेले गोश्त। तो सबसे पहले उसमें जो हमें चाहिए होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो जय जी व्यूवर्स, तो सबसे पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए लहसुन अदरक को कूट लेंगे। आपने लेने हैं 8 से 10 जबे लहसुन की, अदरक लेनी है और इसको कूटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक कुट चुके हैं। अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे गोश्त में जो बॉईल करना है करेलों के लिए। तो नाज़रीन 10 से 12 दाने प्याज लेने हैं, उनको काट देना है। बिस्मिल्लाह। ऐसे बारीक बारीक काटना है। तो नाजरीन देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि प्याज कट चुकी है, ऐसे बारीक बारीक काटनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेने हैं। टमाटर करेले गोश्त में बहुत कम आते हैं, तो 2 से 3 टमाटर इनफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर भी कट चुके हैं। अभी इसको हम गोश्त को कुकर में चढ़ाने लगे हैं। तो आए कुकर में चढ़ाते हैं गोश्त को। तो व्यूअर्स, गोश्त ऐड कर लेते हैं कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो प्याज काटी थी हमने, बहुत ज़्यादा जो काटी थी प्याज, तकरीबन 11-12 दाने, उसमें से तकरीबन 2-3 प्याज जो है ना अंदाजे के साथ इसमें डाल देने हैं। सब नहीं डालने हैं, फिर और बाद में डालेंगे। बस इनफ है। टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ,
नमक हस्बे ज़ायक़ा, जो जितना आप पसंद करते हैं। तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ऑयल तकरीबन आधा कप ऑयल डालना है। और ढक्कन बंद कर देना है। इसको प्रेशर तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक प्रेशर देना है कि गोश्त हाफ गल जाए। फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो नाज़रीन, तब तक हमारा गोश्त प्रेशर लगेगा हमारे गोश्त को, तो हम लोग फ्राई कर देते हैं, करेले को फ्राई कर देते हैं। तो आए फ्राई करते हैं करेले। दोस्तों, करेले फ्राई करने के लिए घी पैन में डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। घी को गर्म होने तक छोड़ते हैं, उसके बाद करेले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा घी ऑयल जो है वो गर्म हो चुके हैं। तो अभी हम करेले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक प्यार है, मोहब्बत है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो करेलों को अच्छी से फ्राई कर देंगे। पहले इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि इनकी कड़वाहट फिर कम हो जाती है। वैसे अगर सही फ्राई ना हो तो फिर कड़वे होते हैं। जितने अच्छा फ्राई होगा उतने ज़बरदस्त और लजीज किस्म के आपके करेले बनेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे करेले जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें जी, तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इसमें अभी जो है ना हम लोग प्याज ऐड करेंगे। कलर चेक करें, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, जो बची हुई प्याज होगी सारी ऐड कर देनी है इसमें। तो दोस्तों, अभी इसको हल्की आंच करके इसको थोड़ा सा रख देंगे कि तब तक हमारा गोश्त भी तब तक गल जाएगा। उसके बाद जो है ना आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो क्योंकि पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी ना डालिएगा इसमें, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ते हैं। तो इसमें खुद ही पानी के प्याज के पानी में जो है ना ये पक जाएगी। तो इसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। तो जी व्यूअर्स, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हमने गोश्त को चेक किया है। तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। तो अभी हम लोग ये देखें, जो प्याज और करेले फ्राई किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ज़बरदस्त किस्म के नरम हो चुके हैं। तो उनको अभी ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। तो एक 5 मिनट के लिए प्रेशर देंगे इनको।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी करेले हमने कुकर में डाल दिए हैं प्रेशर के लिए। तो ज़्यादा नहीं, एक 5 मिनट के लिए प्रेशर के लिए छोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करेले हमने कुकर में डाल दिए हैं, तो प्रेशर के लिए रख रहे हैं, ढक्कन को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट को भी रख देंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ना है इसको प्रेशर के लिए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो नाज़रीन ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने प्रेशर की वेट हटा दी है। तो ये इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। तो अभी इसको फिर से उसी पॉट में शामिल करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। तो इसका पानी जो है ना, थोड़ा सा पानी है, तो इसको थोड़ा ड्राई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा करेला गोश्त रेडी है। सिर्फ 5-10 मिनट की काम है कि घी वगैरह निकल आए। इसका घी निकल आए तो समझेंगे ये तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। तो नहीं जी नाजरीन, अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। बबल्स वगैरह तो अच्छे बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करेला गोश्त रेडी हो चुका है। तो देखें नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का करेला गोश्त तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाएगी। तो नाज़रीन आज की हमारी रेसिपी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को इजाज़त दीजिए। आप लोगों को अल्लाह ताला अपने इज़्ज़त अमान में रखे और हमेशा खुशियाँ दी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।